क्लास 10th में जो चैप्टर 6 है हमारे पास वो क्या है, ट्राइंगल्स। ओके, तो ट्राइंगल चैप्टर तो आप क्लास 9th में भी पढ़ के आए हो और वहाँ पर आपने दो ट्राइंगल के बीच में कॉन्ग्रेंट वो कैसे होते हैं ये करना सीखा था। तो आपने क्या टर्म सीखा था वहाँ पर, दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कैसे होते हैं। कॉन्ग्रेंसी ऑफ ट्राइंगल आप क्लास 9th में पहले से पढ़ के आ चुके हो। तो जब आप उन्हें कॉन्ग्रेंट करते थे दो ट्राइंगल को, कौन कौन से ट्राइंगल, सपोज करिए मैं आपके सामने लिखता हूँ दो ट्राइंगल ABC और कोई एक और ट्राइंगल ले लेते हैं हम DEF। ये दो ट्राइंगल आपने कहा कॉन्ग्रेंट होंगे। कब कहेंगे कि कॉन्ग्रेंट होंगे, तो आपने क्लास 9th में कुछ रूल बनाए थे, आपको याद होगा SSS रूल, साइड 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 रूल, साइड एंगल साइड रूल, है ना, या आपने एंगल साइड एंगल रूल ये बनाया था और आपने एंगल एंगल साइड रूल बनाया था और RHS राइट एंगल हाइपोटेनस साइड रूल। इस तरह से आपने ये कुछ रूल बनाए थे कि अगर कोई दो ट्राइंगल इनमें से कोई भी रूल को फॉलो करता है तो वो दोनों ट्राइंगल क्या कहलाएंगे, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। ठीक है, कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल में हमने ये देखा था जैसे कि SSS रूल में साइड साइड साइड, इसका मीनिंग क्या होता था कि ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट होंगे अगर इनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कैसी हैं, इक्वल। साइड्स इक्वल हैं, इस बात का मतलब उनका साइज सेम है। ठीक है ना, साइज सेम है, अगर साइड इक्वल है मतलब वो सेम साइज के हैं। ठीक है, तो हमने वहां पर एक थंब रूल बनाया कि कोई भी दो फिगर कॉन्ग्रेंट कब होते हैं, तो आंसर है कॉन्ग्रेंट होने के लिए उन्हें दो कंडीशन को फॉलो करना है। पहला तो शेम क्या होनी चाहिए, शेप, ठीक है, और दूसरा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए उनका साइज। अगर इन दोनों बातों को फॉलो कर रहा है कोई दो फिगर, इन बातों को फॉलो कर रहे हैं तो हम क्या कहेंगे, वो कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, इतनी बात भी समझ आती है। अब इसके आगे चलिए देखते हैं कि कॉन्ग्रेंट फिगर के लिए क्या क्या कंडीशन हम पढ़ के आ चुके हैं पहले। तो पहले हम कॉन्ग्रेंट टर्म को और अच्छे से समझ लेते हैं। देखिए आपके सामने मैंने बोर्ड पर ये एक सर्कल बनाया किसी एक रेडियस का, उतनी ही रेडियस का मैंने एक और सर्कल बनाया। अब मैंने आपसे पूछा क्या बताइए ये दोनों फिगर आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो आपने कहा कॉन्ग्रेंट प्रूफ करने के लिए, किसी भी चीज का कॉन्ग्रेंट होने के लिए क्या जरूरी है, तो आंसर उनकी शेप कैसी होनी चाहिए, सेम। क्या इन दोनों फिगर की शेप सेम है, तो आंसर है हाँ सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, सर्कल हैं। ठीक है, अच्छा तो पहली कंडीशन तो ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, अपनी कन्वीनियंट के लिए एक और टर्म बना लेता हूँ। ये मैंने आपसे पूछा क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं, तो आंसर है कि कॉन्ग्रेंट होने के लिए सेम शेप होनी चाहिए। क्या इन दोनों की शेप सेम है, तो आंसर है सेम शेप नहीं है, क्योंकि ये सर्कल है और ये ट्राइंगल है। तो शेप सेम होनी चाहिए, पहली चीज तो ये, तो वो कॉन्ग्रेंट कहलाएंगे। ठीक है, तो पहली कंडीशन तो हम समझ में आ गया कि शेप क्या होता है। शेप का मतलब अगर ये सर्कल है तो दूसरा भी सर्कल ही होना चाहिए, तभी कॉन्ग्रेंसी की बात होगी। अगर ये सर्कल है और ये ट्राइंगल है तो इनमें आपस में कॉन्ग्रेंसी की बात नहीं की जा सकती, क्योंकि कॉन्ग्रेंसी का पहला रूल क्या है, सेम शेप। ये बात आई समझ में। ठीक, अब इसके बाद अब मैंने सोचा ठीक है सर्कल के बारे में ही सोच लेते हैं। पहली चीज तो हो गई कि इनकी शेप सेम है। अब अगर इनका साइज सेम है, अगर दोनों की रेडियस आपस में इक्वल है, तो हम क्या कहेंगे कि ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर। ठीक है, सेम शेप हो गई, सेम साइज के हैं, कॉन्ग्रेंट फिगर है। मैंने क्या किया, फिर एक और सर्कल बनाया इतना बड़ा। अब मैंने आपसे पूछा कि क्या ये दोनों आपस में कॉन्ग्रेंट हैं, तो आपने कहा कॉन्ग्रेंट चेक करने के लिए ये दो कंडीशन चेक कर लो। तो पहली कंडीशन चेक करी मैंने, तो वो है सेम शेप। क्या शेप सेम है, तो आंसर है हाँ सेम है, क्योंकि दोनों ही क्या हैं, सर्कल। ठीक है, साइज सेम है क्या, नहीं, आंसर है सेम साइज नहीं है, इसलिए ये दोनों फिगर कैसे नहीं है, कॉन्ग्रेंट नहीं है। ठीक है, तो मैंने अच्छा अब इसके बाद मैंने एक और टर्म बनाया, एक और सर्कल बना लिया ये। अब मैंने आपसे पूछा क्या ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो आपने कहा ठीक है कॉन्ग्रेंट चेक कर लेते हैं। सेम शेप है, हाँ है, दोनों सर्कल हैं। साइज सेम है क्या, नहीं है।
अगर साइज सेम नहीं है तो ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो फिर मैंने आपसे पूछा कि अच्छा अगर ये कॉन्ग्रेंट नहीं है तो ये कैसे है, तो आपने कहा कि ये सिमिलर फिगर है, इनकी शेप सेम है ना, तो ये कैसे फिगर है, सिमिलर। तो अब एक नया टर्म आया आपके सामने कि सिमिलर है, ये इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, हाँ है। क्यों? क्योंकि शेप और साइज दोनों सेम है। ये इसके साथ कॉन्ग्रेंट है, नहीं है। तो क्यों? क्योंकि इनका साइज डिफरेंट है, बट शेप तो सेम है। तो फिर ये अगर कॉन्ग्रेंट नहीं है तो ये कैसे हैं? तो आंसर है ये कैसे हैं, सिमिलर है। ठीक है, तो सिमिलर टर्म जो हम जो यूज कर रहे थे उसमें हम सिर्फ किसको देखते हैं, क्या होना चाहिए, सेम शेप। तो ये सर्कल, ये सर्कल, ये सर्कल, ये सब के सब आपस में कैसे हैं, सिमिलर हैं, क्योंकि इनकी शेप कैसी है, सेम है। ठीक है, मैंने और एग्जांपल बनाया, जैसे आपके सामने ये एक स्क्वायर बनाया और ये एक स्क्वायर बनाया ऐसा। ठीक है, एक और स्क्वायर बनाया ऐसा, ये एक और स्क्वायर बनाया ऐसा, ये। ठीक है ना, मैंने आपके सामने 4 स्क्वायर बनाए। अब इन 4 स्क्वायर में इसको मैं यहां ना बनाकर इधर बनाता हूं, ये। ठीक है, इन 4 स्क्वायर में कौन से कॉन्ग्रेंट हैं और कौन से सिमिलर हैं। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर ये 4 सेंटीमीटर का बनाया है, ये भी 4 सेंटीमीटर का बनाया है, ये मैंने 5 सेंटीमीटर का बनाया है और ये मैंने 7 सेंटीमीटर इसका स्क्वायर बनाया है। अब आपको बताना है कि कौन कौन कॉन्ग्रेंट है और कौन कौन सिमिलर है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ में से। ठीक है, तो आप सबसे पहले कॉन्ग्रेंट की बात करिए, क्या ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं? तो हमने कहा कि हाँ, इनकी शेप सेम है, दोनों ही स्क्वायर हैं, नंबर 1 बात। दोनों का साइज सेम है, 4 सेंटीमीटर के हैं, तो इसलिए ये दोनों फिगर कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट हैं। फिर मैंने आपसे पूछा क्या ये सिमिलर हैं? तो सिमिलर के लिए केवल क्या चेक करना है, सेम शेप। ठीक है, तो शेप सेम है, तो इसलिए ये कैसे हैं, सिमिलर भी हैं। तो ये दोनों फर्स्ट और सेकंड जो हैं वो कैसे हैं, कॉन्ग्रेंट। ठीक है, और ऑल्सो ये क्या हैं, सिमिलर। ठीक है, सिमिलर भी हैं, ये कॉन्ग्रेंट भी हैं, सिमिलर भी हैं। फिर मैंने इसके बारे में आपसे पूछा क्या ये कॉन्ग्रेंट हैं, तो आंसर है नहीं, ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों? क्योंकि इनका साइज डिफरेंट है, शेप तो सेम है बट साइज डिफरेंट है। तो अगर शेप सेम है तो ये फिर कैसे हैं, अगर ये कॉन्ग्रेंट नहीं है तो ये सिमिलर हैं। तो ये वाले आपको कैसे मिले, सिमिलर। ठीक है, इसी तरह से इसका और इसका अगर हम देखें तो साइज डिफरेंट है तो कॉन्ग्रेंट तो नहीं हो सकते, बट ये दोनों कैसे हैं आपस में, सिमिलर। तो हमने एक चीज सोचा कि जब कॉन्ग्रेंट आंसर आता है तो वहां पर सिमिलर जरूर आता है, लेकिन जहां सिमिलर आंसर आ रहा हो वहां कॉन्ग्रेंट आंसर आ रहा हो, ऐसा नेसेसरी नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि जितने भी सर्कल हैं, यहां पर देखो ध्यान से, जितने भी सर्कल हैं क्या वो सब कॉन्ग्रेंट हैं, तो आंसर है नो। क्या वो सब सिमिलर हैं, आंसर है हाँ, क्योंकि उनकी शेप कैसी है, सेम, तो सबके सब कैसे होंगे, सिमिलर। जितने भी ये यहाँ पर स्क्वायर लिखे हुए हैं वो सबके सब कैसे हैं, सिमिलर, वो सबके सब कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इसका मतलब ये है कि कोई भी 2 फिगर जो कॉन्ग्रेंट हैं वो सिमिलर तो होंगे ही होंगे, क्योंकि पहली कंडीशन को फॉलो कर रहा है। कॉन्ग्रेंट की पहली कंडीशन क्या है, सेम शेप। सिमिलर की क्या है, सेम शेप। तो जो कॉन्ग्रेंट है वो सिमिलर तो होगा ही होगा, बट जो सिमिलर है वो ये जरूरी नहीं है कि कॉन्ग्रेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये दोनों सर्कल सिमिलर हैं बट ये कॉन्ग्रेंट नहीं है ना। ये दोनों सिमिलर हैं बट कॉन्ग्रेंट नहीं है। ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये सिमिलर भी हैं, ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं तो ये सिमिलर भी हैं। इस तरह से सबसे पहली चीज हमने बनाया एक स्क्वायर, ये एक और स्क्वायर बनाया ऐसा, और एक और स्क्वायर बनाया ऐसा, ये। ठीक है, इन तीनों स्क्वायर में मैंने आपसे पूछा कि बताइए इन तीनों में से कौन कौन से फिगर कॉन्ग्रेंट हैं और कौन कौन से क्या हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, तो बताइए ये दोनों कॉन्ग्रेंट हैं क्या, तो आंसर है ये कॉन्ग्रेंट नहीं है, क्योंकि इनका क्या सेम नहीं है, साइज, बट ये दोनों कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है,
ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं क्या? नहीं है, क्योंकि इनका साइज सेम नहीं है। बट ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर, क्योंकि इनकी शेप कैसी है? सेम है। अब मैं अगर इसको थोड़ा सा किसी एंगल पर टिल्ड कर देता हूं, ऐसा, इसको मैंने थोड़ा सा घुमा दिया, ऐसा बना दिया। अब जैसे ही मैंने एंगल को घुमाया, तो एंगल को घुमाने पर इस फिगर की क्या चेंज हो गई? शेप चेंज हो गया। तो अब ये कैसे नहीं रहे? सिमिलर। ये वाला इससे सिमिलर अब नहीं है, क्योंकि क्या चेंज हो गई है? शेप। ये बात आ गई समझ में? तो इसका मतलब ये है कि जब जब एंगल में चेंज आ जाएगा, अभी तो ये एंगल कैसे है? सब आपस में इक्वल है, और जैसे ही एंगल में चेंज आएगा वैसे ही हम कहेंगे कि फिगर कैसे नहीं रहते हैं? सिमिलर नहीं रहते हैं। तो पहली कंडीशन हमने ये मान ली कि जब ये दो फिगर सिमिलर होंगे तो उनके एंगल आपस में कैसे होंगे? इक्वल। एंगल कैसे होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए। ठीक। अब दूसरी कंडीशन सुनो आप। अगर ये स्क्वायर है, इसकी कोई एक साइड है 4, इसकी साइड है 5 और इसकी साइड है सपोज करो 7, तो इनकी सारी जितनी भी साइड हैं उन सबके रेशियो सेम होंगे या नहीं होंगे? देखो, जैसे इस वाली साइड की बात करें, जैसे इसका नाम सपोज रखो AB रखा, ABCD, इसका नाम सपोज करो रखा मैंने EF और GH, ऐसा रखा। अब आप देखो AB और EF का रेशियो, AB और EF का रेशियो कितना आएगा? करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो, तो इनका आंसर कितना आएगा? 4 अपॉन आएगा। अच्छा, अगर मैं इसका निकालता तो BC और FG का रेशियो निकालता तो BC और FG, तो BC अगर ये स्क्वायर है तो ये भी कितना होगा? 4, तो इसका आंसर कितना आएगा? 4, और इसका आंसर भी कितना आएगा? इसका आंसर 5। तो देखो दोनों का रेशियो कैसा आया? सेम। तो इसका मतलब ये है कि जब दो फिगर सिमिलर होते हैं तो उनमें दो चीजें देखने को मिलती हैं। एक तो उनके एंगल आपस में इक्वल होते हैं, और दूसरी चीज क्या होती है? उनकी जो साइड्स होती हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स, उनके रेशियो आपस में कैसे होते हैं? सेम या इक्वल कह सकते हो आप। ठीक है ना? इसी तरह से देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई ट्रायंगल है ये, और एक और बड़ा ट्रायंगल है ऐसा, सच दैट यहां पर जो एंगल बनाए गए हैं ये आपस में कैसे हैं? इक्वल। ये वाला एंगल इसके इक्वल है, ये वाला इसके इक्वल है। तो अब आपने एक्टिविटी से ये देखा कि अगर ये 3 है ना, और ये 6 है सपोज करो, तो आप ये देखोगे कि ABC और इसका नाम रखते हैं DEF। तो अगर AB और DE का रेशियो निकालें हम, AB और किसका? DE का रेशियो निकालें, तो कितना आएगा? 3 और अपॉन 6। आंसर कितना आएगा बोलो? 1/2। आपने इन दोनों का रेशियो निकाल लिया। अब आप बाकी, अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं तो आप बाकी सारी साइड्स के लिए पता है क्या कह सकते हो? कि इसका और इसका रेशियो भी कितना आ रहा होगा। तो अगर मैं आपसे कहूं कि ये 4 है, तो बताओ ये कितना रहा होगा? 8। कितना रहा होगा? 8, क्योंकि 3 2 जा, तो ये 4 2 जा क्या होता होगा? अगर मैंने आपसे कहा कि ये 5 है, तो ये हर हाल में कैसा रहा होगा? 10, अगर ये दोनों फिगर कैसे हैं? सिमिलर। ठीक। तो जिस इतने एंगल पर देखो, ये सपोज करो 30 डिग्री बनाया हमने, ये भी कितना बनाया? 30 डिग्री। ये 60 डिग्री बनाया, ये भी कितना बनाया? 60 डिग्री। तो मैं कह रहा हूं कि अगर मैंने ये वाली साइड 3 सेंटीमीटर बनाई और ये वाली कितनी? 6, यहां से लेकर एक 6 का कट लगाया, यहां से 3 का कट लगाया, तो अब आप ये देखोगे कि अगर ये 6 पर कट लगाया है तो यहां से जब आप कट करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 10। यहां से आप अगर कट करोगे तो ये आपको कितना मिलेगा? 5। तो इसका मतलब ये अगर रेशियो 3 और 6 का रेशियो 1/2 है, तो इस साइड का रेशियो भी कितना आएगा? 1/2। ये हम एक्टिविटी कर रहे हैं। फिर हमने देखा कि अच्छा 4 और 8 इसका भी रेशियो कितना आया? 1/2। तो ऐसे हमने बहुत सारे फिगर लेकर करे, बहुत सारे ट्रायंगल वर्क बनाए जो कि सिमिलर थे। सिमिलर कब होंगे? पहली कंडीशन हमें पता थी कि एंगल उनके आपस में कैसे बनाते जाना है? इक्वल। तो हम क्या करते थे? ट्रायंगल को बनाते थे, और ट्रायंगल बनाने के बाद उनकी साइड मेजर करते गए। हमने कोई भी 2 ट्रायंगल बनाए ऐसे, एक ये ट्रायंगल बनाया और एक ये ट्रायंगल बनाया। ठीक। हम क्या करते थे अपनी तरफ से कि एंगल इक्वल बनाते थे। जब हम एंगल इक्वल बना देते थे तो उसके बाद जब हम साइड का मेजरमेंट करते थे तो वो साइड इक्वल नहीं होती थी, उनके रेशियो आपस में कैसे आते थे? इक्वल आते थे। मतलब अगर ये 2 है तो ये कितना?
4 है, तो अब मैं समझ जाऊंगा कि अगर ये 3 है तो ये कितना होगा, 6 रहा होगा, क्योंकि इन दोनों का रेशियो कितना आया 1/2, तो इनका कभी रेशियो कितना रहा होगा 1/2, क्योंकि ये कैसे हैं, सिमिलर। इस तरह की जब बहुत सारी एक्टिविटी की तो आप एक रिजल्ट पर पहुंच गए। 2 फिगर्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द रेशियो। ठीक है, इसी तरह से ट्राइंगल के लिए भी बना सकते हो आप। 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, तो आंसर है जब उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल, और उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी होंगी, रेशियो में होंगी। ये बात आ गई आपको समझ में? ठीक, तो ये तो एक तो ये रिजल्ट बन गया, और दूसरा रिजल्ट आपने जो पढ़ा है, जितने भी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल हैं वो सब के सब कैसे होंगे, सिमिलर, क्योंकि उनकी शेप सेम होगी। ठीक है, बट जितने भी सिमिलर ट्राइंगल हैं वो सब कॉन्ग्रेंट हों ऐसा जरूरी नहीं है। इतनी बात आ गई समझ में? ठीक है, इसी बात को हम नोट करेंगे। तो सबसे पहली चीज जो इस चैप्टर में हम नोट करेंगे वो क्या है, 2 ट्राइंगल्स आर सिमिलर। 2 ट्राइंगल सिमिलर कब होंगे, पहली चीज याद रखो, देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल, एंगल एक तो इक्वल हो। दूसरी चीज, देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन द सेम रेशियो, या प्रोपोर्शन भी कहते हैं रेशियो। ठीक है, अच्छा, दूसरी बात हमने जो अभी तक सीखी है वो ये, ऑल कॉन्ग्रेंट फिगर आर सिमिलर बट सिमिलर फिगर नीड नॉट टू बी कॉन्ग्रेंट। जितने भी कॉन्ग्रेंट चीजें हैं वो तो सब सिमिलर होंगी ही होंगी, बट जितनी सिमिलर हैं वो सब कॉन्ग्रेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात आ गई समझ में? देखिए, अब इतनी इंफॉर्मेशन के साथ अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 6.1 एनसीईआरटी से। एनसीईआरटी के लिए एक्सरसाइज 6.1 में जो फर्स्ट क्वेश्चन है उस पर ध्यान दीजिए। फिल इन द ब्लैंक्स यूजिंग द करेक्ट वर्ड गिवन इन ब्रैकेट। ये आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए गए हैं। इन ऑप्शन में से चूज करके आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा, ये वाला वर्ड करेक्ट है या ये वाला वर्ड, जो भी करेक्ट है वो यहाँ पर फिल करना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहली चीज, ऑल सर्कल्स आर, इन दोनों में से हमें बताना है कि ऑल सर्कल्स आर कॉन्करेंट और सिमिलर। तो देखिए, हमने क्या पढ़ा था कि अगर मेरे पास ये एक सर्कल है, ये एक सर्कल है और ये एक सर्कल है, ठीक है, इन तीनों सर्कल में से मुझे ये देखना है कि कौन से सर्कल जो हैं इनमें से कॉन्ग्रेंट हैं और कौन से सर्कल इनमें से कैसे हैं, सिमिलर हैं। ठीक है, ये देखना है। तो कॉन्ग्रेंसी और सिमिलरिटी में आपने क्या बताया है कि कोई भी फिगर कॉन्ग्रेंट कब होता है, जब उसके पास क्या हो, सेम शेप और क्या हो, सेम साइज। ये आपने मुझे सिखाया है। ठीक है, और सिमिलर के लिए आपने क्या बताया है कि क्या होना चाहिए, सेम शेप। और जब सेम शेप आपने पढ़ ली और फिर जब आपने बहुत सारी एक्टिविटी की तो उन एक्टिविटी में आपने ये देखा कि 2 फिगर सिमिलर तब होते हैं जब उनके क्या आपस में इक्वल हों। एक तो एंगल्स कैसे हों, इक्वल, और साइड्स कैसी हों, बताइए, रेशियो में। साइड्स कैसी हों, रेशियो में। फर्दर इसके आगे ये बात आपने सीखी। ठीक है, अब इन फिगर में से बताइए, आपके सामने सर्कल बने हुए हैं, तो ये क्या कॉन्ग्रेंट हैं? तो आंसर ये कॉन्ग्रेंट नहीं है। क्यों कॉन्ग्रेंट नहीं है? क्योंकि इनकी शेप तो सेम है बट साइज सेम नहीं है। ये दोनों सिमिलर हैं, तो आंसर है हाँ सिमिलर हैं, क्योंकि इनकी क्या सेम है, शेप। तो इन तीनों की शेप सेम है, तो ये सब के सब आपस में कैसे हैं, सिमिलर। इनमें से कोई भी कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो अगर मैं और सर्कल बना दूं तो, और ऐसा छोटा बना दूं तो, ये सब के सब कैसे हैं, सिमिलर, सब सिमिलर हैं, है या नहीं है? क्योंकि सबकी क्या सेम होगी, शेप। तो इसलिए हमने एक स्टेटमेंट बना लिया, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर। ठीक है या नहीं? ठीक है ना? अच्छा, तो हमने इनमें से क्या भरना है बताइए कि ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, क्योंकि उनकी शेप कैसी होगी, सेम। कॉन्ग्रेंट क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि उनका साइज जरूरी नहीं है कि इक्वल हो या सेम हो। ये बात आ गई आपको समझ में? तो इसलिए यहां पर क्या भर दूं मैं, सिमिलर।
पहला पार्ट। ये क्लियर है बिल्कुल अच्छे से, ठीक है। अब इसके बाद दूसरे पर आ जाइए। ऑल स्क्वायर्स आर। अब आप जब स्क्वायर बनाओगे तो उसमें भी आप यही बात कहोगे सेम कि सर आप इतना छोटा सा स्क्वायर बना लो या इतना बड़ा बना लो या और बहुत बड़ा बना दो। कितना भी बड़ा बना लो, आप कितना भी बड़ा बनाओगे उनकी शेप कैसी रहेगी, सेम। साइज हो सकता है कैसा हो, डिफरेंट। तो इसलिए वो सबके सब क्या होंगे, सिमिलर होंगे, कॉन्ग्रुएंट नहीं होंगे। तो ठीक है, दूसरे वाले का आंसर भी आपने क्या बताया मुझे, सिमिलर। ठीक, इतनी बात आ गई समझ में। अब तीसरे पर आ जाइए। ऑल आइसोसेलेस या इक्विलेटरल, इनमें से कौन सिमिलर होंगे, ये आपको बताना है। दो ट्रायंगल, कोई भी ट्रायंगल सिमिलर कब होता है या कॉन्ग्रुएंट कब होता है। कॉन्ग्रुएंसी तो आप क्लास 9th में पढ़ के आए हो, तो आपको पता है कि कॉन्ग्रुएंट कब हो सकता है। सिमिलैरिटी के बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, सपोज करिए आपके सामने ये एक ट्रायंगल बना हुआ है, ठीक है। ये कोई एक स्केलन ट्रायंगल है, कोई भी, है ना। और ये आपके सामने एक और ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा, ये आपके सामने एक और ट्रायंगल बना हुआ है ऐसा, ये आपके सामने एक और ट्रायंगल बना हुआ है ये, ठीक है। ये आपके सामने एक और ट्रायंगल बना हुआ है ऐसे। कई ट्रायंगल मैंने बनाए। इनमें से मैंने आपसे कहा कि ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल आपस में सिमिलर है। सिमिलर कब होगा, तो आंसर है जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे होंगे, इक्वल, ये होना चाहिए। और करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में कैसी होनी चाहिए, रेशियो में होनी चाहिए। तो मैंने कहा ये तीनों एंगल्स आपस में इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है, तो ये क्या हो गए, ठीक है, ये दोनों क्या हो गए, सिमिलर हो गए। इतनी बात आ गई समझ में। अब मैंने आपसे कहा कि यहां पर ये जो ट्रायंगल है और ये जो ट्रायंगल है, इन दोनों ट्रायंगल का सिर्फ एक एंगल सिमिलर है, ये वाला एंगल इसके सिमिलर है, और ये दोनों एंगल डिफरेंट हैं। ये एंगल और ये एंगल इन दोनों एंगल से कैसे हैं, डिफरेंट हैं। तो क्या ये दोनों सिमिलर होंगे, तो आंसर है नहीं, ये सिमिलर नहीं होंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि दो ट्रायंगल तो मैं सिमिलर तभी कह पा रहा हूं जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे हों, इक्वल हों। तो ऐसा आपको आइसोसेलेस ट्रायंगल में देखने को मिलेगा या इक्विलेटर ट्रायंगल में देखने को मिलेगा जिसमें हमेशा एंगल इक्वल रहेंगे। तो आंसर है इक्विलेटरल ट्रायंगल में। अगर मैंने आपसे ये कह दिया कि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, ठीक है। साइज कितना भी बड़ा हो, इसका हो सकता है बड़ा साइज हो, इसका छोटा हो। मैंने अगर आपसे ये कह दिया कि ये दोनों कैसे हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल हैं, तो ये बात श्योर हो गई कि ये कितने का होगा, 60 डिग्री का। और जैसे ही ये 60 डिग्री के हुए तो आप क्या कह दोगे, ये कैसे हैं, सिमिलर। मैंने अगर आपसे कहा कि ये दोनों ट्रायंगल, पहले ही स्टेटमेंट दे दिया कि ये दोनों कैसे हैं, इक्विलेटरल, तो ये बात तो पक्की हो गई कि ये भी क्या है, 60, ये भी 60 और ये भी क्या है, 60। अब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में कैसे हो गए, इक्वल। तो इसका मतलब ये कैसे हैं, सिमिलर। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल सिमिलर होते हैं या ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर कह सकते हैं। तो आंसर है ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होंगे, क्योंकि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में ऑलवेज इक्वल होंगे। आइसोसेलेस का तो डिफरेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, ध्यान दीजिए, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल मैंने कहा कि दोनों का सेम है, 30, ठीक है। अब इसका जो करस्पॉन्डिंग एंगल है वो ये है। तो मैंने अगर कहा कि ये 20 डिग्री है और यहां पर मैंने कहा सपोज करो ये 50 डिग्री है ना, तो ये दोनों कैसे हो गए, डिफरेंट हो गए। अगर ये डिफरेंट हो गए तो ये दोनों सिमिलर नहीं है, ठीक है ना। शेप तो दोनों की सेम है, दोनों ट्रायंगल हैं, बट क्योंकि करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं है इसलिए ये सिमिलर नहीं है, ठीक। तो आप क्या कहोगे कि ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्योंकि उनमें एंगल्स इक्वल होते हैं इसलिए ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल सिमिलर होते हैं, ठीक। ये बात हो गई। अब इसके बाद नेक्स्ट पर आइए। टू पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड्स आर सिमिलर इफ देयर करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर। अब आपको इनमें से भरना है, दो ट्रायंगल, दो पॉलीगन, कोई भी दो पॉलीगन सिमिलर कब होते हैं, जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल कैसे हों, इक्वल हो या प्रोपोर्शन में हो, इक्वल। तो जब उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हों, इक्वल, एंड देयर करस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन प्रोपोर्शन या रेशियो। तो यहां पर प्रोपोर्शन भरा जाएगा। बिल्कुल आसान है, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। ऑल सर्कल्स आर सिमिलर, ऑल स्क्वायर्स आर सिमिलर, ऑल इक्विलेटरल ट्रायंगल्स आर सिमिलर,
और दो पॉलीगन सिमिलर कब होंगे? जब वो उनकी करस्पॉन्डिंग एंगल्स आपस में इक्वल हो और करस्पॉन्डिंग साइड्स कैसी हो? प्रोपोर्शनल। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन देख लीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, दिखाइए। क्वेश्चन नंबर 2, गिव 2 डिफरेंट एग्जांपल्स ऑफ पेयर ऑफ फर्स्ट सिमिलर फिगर। सिमिलर फिगर, मुझे बोर्ड पर क्या बनाने हैं? सिमिलर फिगर्स बनाने हैं। ठीक है, 2 एग्जांपल देने हैं। तो कैसे कैसे दे सकता हूं? एक तो देखो सिमिलर फिगर बना रहा हूं आपके सामने, एक ये सर्कल बनाया और एक ये सर्कल बनाया। ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर, क्योंकि इनकी शेप कैसी है? सेम। एक और बना देता हूं, देखो ये मैंने एक ट्रायंगल बनाया और ये एक और ट्रायंगल बनाया। ये दोनों कैसे हैं? सिमिलर। ठीक है, इनकी शेप सेम है और एंगल भी मैंने आपस में इक्वल बनाए हैं इस तरह से। ठीक है ना, यहाँ पर चाहो तो लिख भी सकते हो आप, जैसे यहाँ पर 30 डिग्री, तो यहाँ पर भी क्या लिख दो? 30 डिग्री, और यहाँ पर 60 लिख लीजिए, यहाँ पर 60 लिख लीजिए। 2 एंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो तीसरा तो आपको पता ही है ऑटोमेटिक इक्वल हो जाता है। ठीक है ना, तो ये एक एग्जाम्पल हो गया सिमिलर फिगर का। अच्छा, नॉन सिमिलर फिगर के लिए दीजिए। नॉन सिमिलर फिगर, नॉन सिमिलर फिगर के लिए क्या एग्जांपल दोगे बताओ? एक तो बना लो सर्कल और एक कुछ भी स्क्वायर या रेक्टेंगल कुछ भी बना दो। ये बना दो रेक्टेंगल, है ना। तो अब इन दोनों की शेप सेम नहीं है तो ये कैसे नहीं है? सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर हो गए। और एक और एग्जांपल दो, एक ले लो ट्रायंगल और एक ले लो सर्कल, सबसे इजी वाले ले लो एग्जांपल। ये दोनों भी कैसे हैं? सिमिलर नहीं है, नॉन सिमिलर फिगर है। ठीक है, तो ये सिमिलर फिगर के एग्जांपल हो गए, ये नॉन सिमिलर पे हो गए। ये आपका सेकंड क्वेश्चन हो गया। ठीक है ना, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखिए आप। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल आर सिमिलर और नॉट। इस तरह का आपको एक फिगर गिवन है, ये ठीक है ना, P Q R S 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है ना, इस तरह से एक फिगर गिवन है और एक और फिगर गिवन है, और उन दोनों को देखकर ये बताना है कि ये सिमिलर हैं या नहीं है। यहाँ गिवन है A B C D और ये 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है ये थर्ड, और थर्ड क्वेश्चन में इन दोनों फिगर को देखकर आप ये बताइए कि ये दोनों सिमिलर हैं या नहीं है। हाँ, आंसर है कि देखिए सिमिलर की कंडीशन आपने क्या पढ़ी है? पहली कंडीशन ये है कि सिमिलर फिगर के लिए दोनों के करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल होने चाहिए और दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में होनी चाहिए। इन दोनों की करस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो में है या नहीं है? हैं। यहाँ 1.5/3, 1.5/3 बिल्कुल सेम रेशियो है सबका, बट इनके एंगल आपस में इक्वल नहीं है। यहाँ पर देखिए कितना एंगल गिवन है, 90, बट ये एंगल 90 नहीं है, तो ये करस्पॉन्डिंग एंगल आपस में इक्वल नहीं है, इसलिए हम क्या कहेंगे? ये दोनों फिगर सिमिलर नहीं है। तो PQRS एंड ABCD आर नॉट सिमिलर, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है ना, समझ आया कैसे किया? तो ये बिल्कुल आसान है। तो ये थी आपकी एक्सरसाइज 6.1।